देश में आर्थिक विकास में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। अर्थव्यवस्था समीक्षा की रिपोर्ट में कहा गया है कि रोजगार, कारोबार करने में आसानी, कृषि क्षेत्र, ई कॉमर्स और जलवायु के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। साथ ही संभावना जताई गई है कि भारत 3 वर्षों में 5 ट्रिलियन और 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश में लगातार तीसरे वर्ष अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% से अधिक की वृद्धि से दर्ज की गई है। आर्थिक विभाग की भारतीय अर्थव्यवस्था समीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार नियमित आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने की भारत की प्रतिबद्धता से जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए आवश्यक निवेश संबंधी संसाधन उपलब्ध हो पा रहे हैं। भारत के वित्तीय क्षेत्र की अच्छी स्थिति का अनुमान लगाते हुए समीक्षा में कहा गया है कि 10 साल में सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ा है। सरकार के कोविड प्रबंधन और टीकाकरण ने आर्थिक विकास को पटरी पर लाया है। वर्ष 2014 से लागू किए गए संरचनात्मक सुधारों ने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। जीएसटी ने लॉजिस्टिक लागत कम की है और उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। Others had projected a growth rate of 7% plus minus over these 2 years, but then the Ukraine war happened, and then many people, including myself, reduced the forecast by 0.5. But we have been surprised, right? So my range was 6 to 7%, and as you pointed out, we've had 7.2%. So that's an interesting aspect, and I'll mention only one thing. One of the most important drivers of that was the change in the budget to increase the capital expenditures. That's been a huge driver of growth, and economic analysis has shown that that's because the expenditure multiplier of the Indian government on capital expenditures is very high. रिपोर्ट में कहा गया है कि रोजगार, कारोबार करने में आसानी, कृषि क्षेत्र, ई कॉमर्स तथा जलवायु के क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। पिछले 9 वर्षों के दौरान नागरिक केवल लाभार्थी नहीं बल्कि सफलता के वाहक भी बने। भारत ने समावेशी विकास की प्रतिबद्धता के साथ अमृतकाल की शुरुआत की है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास में महत्वपूर्ण सुधार का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम जनधन योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में वृद्धि हुई है। 2015-16 में महिलाओं के बैंक खातों का अनुपात 53% से बढ़कर साल 2019-21 में 78.6% हो गया है। महिला श्रमिकों की भागीदारी 2017-18 में 23.3% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 37% हो गई है। महिलाओं की शिक्षा स्तर में भी सुधार हुआ है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में महिलाओं का पंजीकरण साल 2005 में 24.5% से बढ़कर वर्ष 2022 में 58.2% हो गया है। भारत की मजबूत डिजिटल बुनियाद